तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी चल रही होगी। आइए यहाँ पर प्रश्नावली 1C का जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली 5वें सवाल, 6वें सवाल और 7वें सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 15 में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याएं हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ये, और इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। इसमें भी वही चीज़ पूछा है, इसमें भी वही चीज़ पूछा है, तो बस केवल अंक बदले हैं। बाकी करणी में हम जानते हैं कि अगर जिसका वर्गमूल निकल पाता है वो परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होने के लिए आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें करणी में 2 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। और यहाँ करणी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। करणी में 9, करणी में 9 यहाँ पर जो है ये हो जाता है 3 × 3। अब यहाँ पे पेयर बनता है और पेयर बनने से ये बाहर आ जाएगा 3 और ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। 15 में देखेंगे तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 होता है, इसमें कोई पेयर नहीं बनता, यानी कि यहाँ ये अपरिमेय संख्या होगी। करणी में 3 × करणी में 5, ये दोनों ही अपरिमेय हैं, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी? अपरिमेय। परिमेय इसमें क्या होगा? केवल और केवल ये। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 6वें सवाल में। करणी में 7 है, करणी में 11 है, करणी में 16 है, करणी में 19, करणी में 23। तो इसमें से ये इसका तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 11 है उसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो करणी में 16 है, इसको हम गुणनखंड अगर करते हैं तो इस तरह से होगा 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ क्यों हो रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये 16 ही है, लेकिन यहाँ पे पेयर बना रहे हैं और जब जोड़ा बनता है तो उसमें से एक एक निकल आता है। इस जोड़े से एक निकला 2, इस जोड़े से एक निकला 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और गुणा करने पर आता है 4, और 4 ये पूर्ण वर्ग है किसका? 16 का। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे 4 निकल के आया, ये परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। और बाकी देखिए 23 है या भाज्य है और इसका गुणनखंड निकाला नहीं जा सकता, तो ये करणी में ही रहेगा, इसलिए यह अपरिमेय होगी। यह अपरिमेय, यह अपरिमेय, यह अपरिमेय। केवल 16 ही एक ऐसी संख्या है जो जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और यही ये परिमेय संख्या होगी। आइए 7वें सवाल में देखते हैं। करणी में 4, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 9, करणी में 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। आप जानते हैं कि 4 का यहीं पे आपने निकाला है, यहाँ हाँ नहीं निकाला है, तो यहाँ पर आप 2 × 2 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? करणी में जब पेयर बन गया है तो ये तो 4 ही है, और ये इसका वर्गमूल क्या हो गया? 2। पेयर बना है इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यह भी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। करणी में 9, करणी में 9 का हम गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 के रूप में आता है, पेयर बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। अब 16 की बात करें तो 16 जो है अभी आपने यहाँ निकाला है, तो 16 भी क्या है? करणी में 16 जो है यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल 4 आता है ना, और 4 जो है ये पूर्णांक भी है, और उसके बटा क्या लिखा जा सकता है? 1। यानी कोई भी परिमेय संख्या होने की शर्त हमने बताया था कि वह a/b के रूप में होनी चाहिए, और b जो है यहाँ पर नॉट 0 हो, ये चीज़ होनी चाहिए। ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। सब पूर्णांक है लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या की शर्त है, परिमेय संख्या की शर्त यही होती है। और इसके साथ ही आज हम इन 3 सवालों को हल करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगले सवालों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हे बाबू, पढ़ाई है।